Hello students, good day. We are starting with a new chapter, issue of debentures. Debentures जब issue करते हैं तो उसकी क्या entries होती है, accounting treatment रहती है कंपनी की बुक्स में. शुरू करने से पहले debenture होते क्या हैं वो देखते हैं. The first topic is theoretical framework. तो पहले हम पढ़ते हैं debenture है क्या. Debenture is a written instrument or document issued by the company acknowledging a debt. डिबेंचर एक प्रूफ है कि आपने कंपनी को पैसे दिए हुए हैं और कंपनी लायबल है आपको वापस पे करने के लिए. द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट आर स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट. उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है कि आपने कितने पैसे दिए हैं कंपनी को. मेरी कंपनी है, आप डिबेंचर होल्डर हैं, आपको मैं प्रूफ दूंगा एक रिटन डॉक्यूमेंट और ई डॉक्यूमेंट जिसमें मेंशन होगा कि आपने मुझे कितने पैसे दिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको पैसे मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कब पे होगा, क्वार्टरली, मंथली, बाय एनुअली, एनुअली. डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट. चार्ज क्या होता है आएंगे उस पर भी बाद में. A debenture called debenture certificate is an acknowledgement of a debt in the company. It is an agreement between the company and the debenture holders for the repayment of principal amount on the specified date and the payment of interest at a specified rate. Please underline percent. It is mentioned 4%, 6%, 8% until the principal amount is repaid. It also states whether interest will be paid half yearly or yearly or maybe quarterly too. The person to whom debentures are issued are called debenture holders. So I am the company. I am giving you acknowledgement that you have given a money. That includes every detail and you being the debenture holder. The features of debenture are: debenture is a written document or a certificate. The mode and period of repayment of principal interest is fixed. Rate of interest is specified. It is practiced to prefix debentures with the rate of interest like 9% debentures. अगर 9% डिबेंचर्स है तो इसका मतलब इन डिबेंचर्स पर 9% इंटरेस्ट पे होगा. पर एनम लिखा नहीं होता बट ये टाइमली बेसिस पर ही होता है, पर एनम ही कंसीडर करते हैं. 9% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, द डिबेंचर्स विल गेट दिस मच परसेंटेज इंटरेस्ट. इट इज बोरोइंग फॉर द कंपनी. क्योंकि ये कंपनी की बोरोइंग है इसलिए ये लाइबिलिटीज में शो होती है, ईदर नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी. या ये नॉन करंट लाइबिलिटी में शो होगी या करंट लाइबिलिटी में शो होगी. इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय द वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. व्हाट इज चार्ज? इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हो या लॉस. एप्रोप्रिएशन इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स बट दिस इज चार्ज. प्लीज अंडरलाइन चार्ज. फिफ्थ पॉइंट है, इट इज सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी. इसका मतलब है अगर कंपनी लॉसेस में है और डिबेंचर्स की पेमेंट वापस नहीं हो पा रही, आई रिपीट, अगर कंपनी लॉसेस में और प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वापस नहीं हो पा रहा, तो जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जब कंपनी डूबेगी, खत्म होगी, तो उसके एसेट्स को बेच के डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट की जाएगी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. द डिबेंचर होल्डर्स विल डेफिनेटली गेट द मनी बैक अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट बिकॉज द डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड विद द एसेट्स ऑफ द कंपनी. नाउ व्हाट इज बॉन्ड? नॉर्मली बॉन्ड वर्ड यूज किया जाता है जो गवर्नमेंट कंपनीज इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है. व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड लाइक डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इशूड बाय द कंपनी एंड साइंड बाय एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी. और गवर्नमेंट के केस में ऑथराइज्ड गवर्नमेंट रहती है, इस वजह से कंट्री के केस में द एक्सप्रेशन बॉन्ड हैज बिकम सिनोनिम विद द डेट इंस्ट्रूमेंट वेयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, प्लीज अंडरलाइन, नॉट प्री डिटर्मिन्ड. रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिन नहीं होता. इसको हम ऐसे कह सकते हैं, 1 लाख रुपए का डिबेंचर है, 5 इयर्स के लिए मुझे पैसे चाहिए मेरी कंपनी को, आप मुझे 75,000 दे दीजिए, मैं आपको इंटरेस्ट नहीं पे करूंगा. 1 लाख के डिबेंचर्स मैंने आपको कितने में दिए? 75,000 में. मैं आपको इंटरेस्ट नहीं पे करूंगा, पर 5 इयर्स के बाद मैं आपको 1 लाख रिटर्न करूंगा.
तो आपको 5 साल में 25,000 का फायदा हो गया 1 लाख के ऊपर या 75,000 के ऊपर, 33% रिटर्न फॉर द 5 years। अगर हम कंपाउंडेड ना करें तो अप्रोक्सीमेटली 6% पर एनम, 6% हर महीने फायदा मिल रहा है, हर साल फायदा मिल रहा है। एफडी का रेट भी इतना होता है ऑलमोस्ट। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड, कि इतने ज्यादा डिस्काउंट पे इशू किया कि इंटरेस्ट की जरूरत ही ना हो। एग्जाम्पल ऑफ बॉन्ड्स आर डीप डिस्काउंट बॉन्ड, बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किए गए, एंड जीरो कूपन बॉन्ड सेम। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कंपनी अगर एक्नॉलेज कर ले कि ये डेट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर कंपनी एक्नॉलेज कर ले कि हमने इसके पैसे इस डेट को वापस करने हैं, वो बन जाता है डिबेंचर। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विच इंक्लूड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी evidencing a debt that a company may issue, for example public deposit, it being an instrument of the company, is also termed as debt, debenture. In other words, any other instrument is a wide term that includes every instrument issued by the company that acknowledging the debt for the company. Clear everyone? This is what the debenture is. Giving you 1.5 minutes to read out the theoretical frame, what is debenture. We'll move to the practical portion then. Speed up, take your time. One minute. Read the definition, the features, meaning of bond. So moving on, question number 1, एंट्रीज शेयर कैपिटल वाली ही है। शेयर कैपिटल को हम रिप्लेस कर देंगे डिबेंचर से। ऑल द एंट्रीज विल रिमेन सेम, लाइक शेयर एप्लीकेशन विल बिकम डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट विल बिकम डिबेंचर अलॉटमेंट, शेयर कॉल वन बिकम डिबेंचर कॉल वन, share capital will become 9% or whatever percentage debentures, calls in arrear will remain calls in arrear and calls in advance will remain calls in advance. Question number 1, फर्क ये है कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन, give journal entries for the issue of debentures in each of the following cases of the face value of a debenture and also pass the entries at the time of redemption. First part, $209% debentures issued at ₹100 repayable at 100। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में वापस किया जाएगा। कितने साल के बाद पता नहीं, हो सकता है 3 साल के बाद, हो सकता है 2 साल के बाद, हो सकता है 8 साल के बाद। कंपनी ने 200 डिबेंचर्स इशू किए, 100 रुपीज़ का एक, और वापस करेंगे 100 रुपीज़ ही। सो द फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, being application money received, 200 debentures पर हमने 100 रुपीज रिसीव किए। We have received 20,000 rupees।
अब ये डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिबेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे, एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स। ये एंट्री तब आएगी जब पैसे रिसीव किए जाएंगे। आई रिपीट, ये एंट्री तब आएगी जब पैसे रिसीव किए जाएंगे, और ये एंट्री तब आएगी जब डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, क्योंकि जब पैसे रिसीव किए जाते हैं तो कुछ टाइम लगता है डिबेंचर्स इशू करने में। दे नीड टू चेक द बैकग्राउंड, they need to check the Aadhaar card or PAN card, and then they will issue the debentures. बैंक डेबिट हो रहे हैं क्योंकि पैसे आ रहे हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ये रिप्रेजेंट करता है सभी डिवेंचर होल्डर्स को। कैंसिल हो गया डेबिट क्रेडिट, डिवेंचर्स क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये उसकी लाइबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 8 साल के बाद रिडम्पशन के टाइम पे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पेमेंट की जाएगी। 100 रुपये में 100 रुपये ही वापस किए जाएंगे। तो ये जो डिबेंचर्स क्रेडिट थे उसे डेबिट किया जाएगा। 9% डिबेंचर्स to debenture holders। ये 3 साल के 4 साल के बाद एंट्री आएगी। डिबेंचर्स डेबिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रिडीम करने का टाइम आ गया है। और डिबेंचर होल्डर क्रेडिट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ड्यू कर दी पेमेंट, भाई हमने उनको पैसे देने हैं और अब पेमेंट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। कैश की एंट्री ना डालें तो बेटर रहता है, कंपनी सारी ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक ही करती हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट केस, वी हैव टोटल 6 केसेस। आई होप यू आर क्लियर विद द फर्स्ट केस। मूविंग टू केस 2। 209% debentures issued at 110, repayable at 100। 100 रुपये का डिबेंचर है, 110 में इशू किया, मतलब आपको 10 रुपये फालतू देने पड़ेंगे मेरी कंपनी का डिबेंचर चाहिए तो आप ले लेंगे, क्योंकि 9% ब्याज मिल रहा है। एफडी पर 4%, 5%, 6% ब्याज है, इंटरेस्ट है। आपको मैं 9% इंटरेस्ट दे रहा हूँ, यू विल श्योरली टेक दैट। रीपेबल एट 100, वापस करूँगा तो 100। मेरी कंपनी, हम कंपनी के हिसाब से सोच रहे हैं, मैं आपसे 110 रुपये लूँगा और 100 रुपये वापस करूँगा। आप कहेंगे 10 का लॉस हुआ, नहीं, 5 साल 6 साल के लिए आपको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा 9%। सो द एंट्री वुड बी फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 200 into 110, 110 रुपये लिए जाएंगे। फिर डिबेंचर्स अलॉट किए जाएंगे, एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिप्रेजेंट करती है प्रॉफिट। सो 200 into 110 का प्रॉफिट हुआ 200 into 100 के डिबेंचर्स हैं, 200 into 10 का प्रीमियम मिला, 2000 का प्रॉफिट हुआ। आफ्टर 5 years 4 years जब भी रिडम्पशन होगी, at the time of redemption, during that 4 years इंटरेस्ट पे होगा कितना? 9% of 20,000, 18,000 इंटरेस्ट एवरी ईयर पे होगा। बट हमें यहाँ पे सिर्फ इशू और रिडम्पशन की एंट्री पूछी गई है।
अब हम रिडम्पशन को ड्यू करेंगे, एंट्री बनेगी 9% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स। 100 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी है वापस, 100 200 इंटू 100। ये रिडम्पशन को ड्यू किया और अब पेमेंट कर देंगे, एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 20,000। Cool, clear? Please note down the second part, then we'll move to the third one. First and second part, 1 minute, read it out both. So let's move to the third part. 209% debentures issued at 95 repayable at 100। 100 रुपए का डिबेंचर आपसे 95 लिए, 95 रुपए लिए, 5 रुपए का डिस्काउंट दिया, वापस 100 करूंगा तो आपको एक तो 5 रुपए का ये फायदा हो गया क्योंकि आपने मुझे दिए 95 पर डिबेंचर, वापस किए मैंने 100, प्लस 5 इयर्स का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो एंट्री नंबर 3, बैंक अकाउंट डेबिट to debenture application and allotment 200 into 95, क्योंकि हमने 95 रुपीज रिसीव किए हैं, दैट वुड बी 19,000। अब ये डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू नो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट होगा टू 9% डिबेंचर्स। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 19,000, हाउ मच इज डिस्काउंट? 200 इंटू 5 1,000 एंड डिबेंचर्स में है 20,000। 20,000 के डिबेंचर्स 19,000 में इशू किए, 1,000 का डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। बट वेट, ये डिस्काउंट को राइट ऑफ करना जरूरी है, ये है फिक्टिशियस एसेट। कंपनी इसे कैसे राइट ऑफ कर रही है? क्वेश्चन में अगर नहीं मेंशन तो इसे फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ कर देना है। डिस्काउंट ऑन इशू बीइंग द फिक्टिशियस एसेट शुड बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। जरूरी नहीं है कि इसे उसी टाइम राइट ऑफ करना है, डिबेंचर्स की रिडम्पशन से पहले इसको राइट ऑफ करना जरूरी है। आई रिपीट, डिबेंचर्स की रिडम्पशन से पहले इसको राइट ऑफ करना जरूरी है। इसको ऐसे भी राइट ऑफ किया जा सकता है, 200 पहले 200 बाद में, 5 साल में 200 राइट ऑफ कर दो। ये भी हो सकता है इसे अभी राइट ऑफ करना हो, ये भी हो सकता है इसको 4th ईयर राइट ऑफ करना हो, पर रिडम्पशन से पहले इसे राइट ऑफ करना जरूरी है। हम राइट ऑफ करेंगे इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से। सो द एंट्री वुड बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू 1000। Now at the time of redemption, %9 debentures account debit to debenture holder
20,000 और अब पेमेंट कर देंगे। एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इशू की डेट और रिडम्पशन की डेट के बीच में जब मर्जी राइट ऑफ कर सकते हैं, हम इमीडिएटली राइट ऑफ कर देते हैं। नोट दे देते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू is a fictitious asset and hence should be written off during the lifetime of the debentures. Full stop. That is, not full stop, that is, it can be written off anytime, but before redemption. हम immediately first year में write off कर देते हैं। If question is silent, we will write off at the end of first year. हम राइट ऑफ करेंगे फर्स्ट ईयर में। जैसे 5 इयर्स का डिबेंचर है तो फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन साइलेंट हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कहाँ से राइट ऑफ करना है? SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L, फ्री रिजर्व। इट कैन बी रिटन ऑफ फ्रॉम SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फ्री रिजर्व्स, स्टेटमेंट ऑफ P&L। जिसमें पैसे पड़े होंगे, SPR पड़ा है तो SPR से राइट ऑफ कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फ्री है तो उससे राइट ऑफ कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री है तो उससे राइट ऑफ कर देंगे। जर्नल रिजर्व है तो उससे राइट ऑफ कर देंगे। नहीं तो एवरग्रीन स्टेटमेंट ऑफ P&L तो है ही ना, वो तो बनना ही होता है साल खत्म होने पर, उससे तो राइट ऑफ करेंगे ही हम। सो विल प्रेफर वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 3। Moving to number 4, 209% डिबेंचर्स इशूड एट 100। 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में इशू किया, नो प्रीमियम, नो डिस्काउंट, पार, रीपेबल एट 105। 100 रुपये लिए, वापिस करेंगे 105, 5 रुपये ज़्यादा देंगे। दिस इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, दिस इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। What is premium on issue? Premium on issue is security premium reserve. मेरा gain है. What is premium on redemption? That is, company will pay to it the debenture holders. It's a loss. So premium on redemption credit होगा, considering it a liability. How? 4th, पहले debentures को issue करेंगे, entry बनेगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिबेंचर्स इशू किए? 200। कितने में डिबेंचर इशू किए? 100। 200 डिबेंचर्स इशू किए, 100 में डिबेंचर्स इशू किए, सो 20,000। नाउ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स। अगर कंपनी को पता है कि हमने ज़्यादा पैसे वापस करने हैं बाद में, आई रिपीट, इफ द कंपनी नोज वी हैव टू पे मोर एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंपनी इसे अपनी बुक्स में उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेगी कि 5 साल बाद पैसे देने हैं, अभी रिकॉर्ड कीजिए, और वो रिकॉर्ड करेगी इस, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसी में लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होगा क्योंकि ये लायबिलिटी है जो 5 साल बाद वापस करनी है। लॉस ऑन इशू डेबिट होगा क्योंकि ये फिक्टिशियस एसेट है कि इसका बेनिफिट हमें 5 साल तक मिलेगा, क्योंकि हमने पैसे तो अभी ले लिए हैं, वापस करने हैं 5 साल बाद। हाउ मच? वापस करने हैं 105, वापस करने हैं 105, तो 5 रुपए का लॉस हुआ। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, लॉस ऑन इशू टू 9% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। पहले मैंने एंट्री डाल दी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर हमने देखा कि डिबेंचर 100 में 105 में वापस होंगे, तो 5 रुपीज का लॉस हुआ है, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ड्यू टू प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब अगेन जैसे डिस्काउंट को राइट ऑफ किया है, इसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा बीइंग द फिक्टिशियस एसेट। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इशू 1000, इमीडिएटली राइट ऑफ कर देंगे। ना एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जब वापस देने की बारी आएगी, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन डिबेंचर्स को ड्यू करेंगे 9% डिबेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स। 9% डिबेंचर्स, ये जो क्रेडिट हुए थे 5 साल पहले, अब वो डेबिट किए जाएंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो क्रेडिट किया था वो डेबिट किया जाएगा, और 21,000 हम वापस पे कर देंगे। सो डिबेंचर्स को करेंगे डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स को 21,000 देने हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द 5 इयर्स इंटरेस्ट तो दिया ही होगा हमने। अब डिबेंचर होल्डर्स को एक्चुअल पेमेंट करेंगे। एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 21,000, being application and allotment received, being debentures allotted, being loss on issue written off, being redemption due, being debenture holder paid off। मैं इसके लिए नोट नहीं दे रहा हूं क्योंकि लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू एक ही बात है, बट डिस्काउंट ऑन इशू एंड लॉस ऑन इशू दोनों फिक्टिशियस एसेट्स हैं। बट डिस्काउंट ऑन इशू का मतलब है नुकसान हुआ कंपनी को इशू के टाइम, लॉस इन इशू का मतलब है नुकसान होगा रिडम्पशन के टाइम, बट पता पहले ही है। मूविंग ऑन, 5th पॉइंट। 5th हम बाद में करते हैं, पहले 6th करते हैं। 5th में एक पॉइंट है जो एक्सप्लेन करना है बाद में मुझे। 209% डिबेंचर्स इशूड एट 105, रिडीमेबल एट 107। 100 रुपए के डिबेंचर में 105 रुपए लिए, 100 रुपए के डिबेंचर में 105 रुपए लिए,
वापिस किए 107, तो 5 रुपए का, ये नहीं देखना 2 रुपए का नुकसान है, ऐसा नहीं देखना। कंपैरिजन 100 रुपए से होगा जो फेस वैल्यू है। आई रिपीट, कंपैरिजन 100 से होगा। 100 से 105 लिए, 5 रुपए का एसपीआर, 100 के 107 वापिस किए, 7 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सो द 6th एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 105, 21,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 21,000। नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहां पे आ जाएगा 200 इंटू 105, डिवेंचर्स में आ जाएगा 200 इंटू 100, इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है, डिवेंचर्स के सामने हमेशा फेस वैल्यू आती है। एसपीआर में आ जाएगा 200 इंटू 5। मैं ये एंट्री क्लोज करने लगा था, मेरा ध्यान जाता है कि रिडम्पशन 7 रुपए एक्स्ट्रा होगी, तो देयर इज लॉस ऑन इशू 200 इंटू 7 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये एंट्रीज को समझना बहुत आसान है, प्रॉब्लम आती है सम करते हुए, कंफ्यूजन बहुत होती है कौन सी अमाउंट कहाँ जानी है। एंट्रीज हो जाती हैं, अमाउंट में दिक्कत आती है, और वो चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस से ही क्लियर होगी। क्लियर? पहले इशू की एंट्री डाल दो, फिर बीच में फिट इन कर दो लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इशू अब कुछ 4, 5, 7 साल बाद जब रिडम्पशन का टाइम होगा, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 9% डिबेंचर्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर्स 20,000 के डिबेंचर्स, 1,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, पेमेंट 21,000 की, और अब पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 21,000। Note down both the entries. I'm giving you 1 minute for recording the entry 4th and 6th. Then we'll move to the 5th one. So moving on, the 5th part, 209% debentures issued at 98, redeemable at 105। 100 रुपये का डिवेंचर, 100 का डिवेंचर 98 में इशू किया, मतलब मैंने आपसे 98 रुपीज़ लिए,
₹2 का डिस्काउंट हो गया, वापस 105 की है, तो ₹5 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया. सो द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 200 into 98. $19,600. Next would be debenture application and allotment, discount on issue to 9% debentures. $200 into 98, एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 19,600, ₹2 का डिस्काउंट 200 into 2, डिबेंचर्स में 200 into 100, जैसे आपको बताया था फेस वैल्यू आती है. यहां तक तो एंट्री कंप्लीट हो गई. अब we have ₹7 loss on issue to premium on redemption, 200 into 7. बिकॉज हमने ₹100 के डिबेंचर पर वापस 107 कर रहे हैं, तो ₹7 का लॉस हुआ. अब इन दोनों को राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से. एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिस्काउंट ऑन इशू टू लॉस ऑन इशू. ₹1,800 हम राइट ऑफ करेंगे, 400 डिस्काउंट में से और 1,400 लॉस में से. At the time of redemption, redemption को ड्यू करेंगे 9% डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन redemption to debenture holders 20,000, 1,400, 21,400. 107 आएगा ना डिबेंचर होल्डर में, क्योंकि ₹107 वापस करने हैं. ₹100 डिबेंचर्स के, ₹7 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के, 107 डिबेंचर होल्डर के. और अब पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 21,400. Cool. Kindly note down the 5th point. Take 30 seconds, complete the sum. ओके, मूविंग ऑन. अब अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात की जाए, फर्स्ट पार्ट पे देखें, ₹100 का डिबेंचर ₹100 में, सेकंड में ₹100 का डिबेंचर 110 में, थर्ड में ₹100 का डिबेंचर 95 में, फिर 100 का 100 में, 100 का 98 में, फिर 100 का 105 में. इसका मतलब डिबेंचर्स पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं. सो debentures
can be issued at par, premium or discount. पर अगर पेमेंट की बात की जाए तो देखिए 100 है, 105 है, 107 है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मुझे 100 रुपीज़ दो, मैं आपको 98 वापस करूंगा। कोई डिबेंचर खरीदेगा ही नहीं, या फिर फ्रॉड करके डिबेंचर बेच दिए जाएंगे और पेमेंट के टाइम में कम पेमेंट की जाएगी। सो लॉ रिस्ट्रिक्ट द कंपनी टू इशू डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, रिडीम डिबेंचर्स एट डिस्काउंट. Debentures can be redeemed at par or premium, but not discount. डिस्काउंट पे डिबेंचर रिडीम नहीं हो सकते, या 100 के 100 पे, या 100 के 102 पे, 100 के 99 पे नहीं. अब इस एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा, जब डिस्काउंट और लॉस दोनों हो, जब डिस्काउंट और लॉस दोनों हो तो कंपनी इसको इकट्ठा करना प्रेफर करती है ताकि बाद में राइट ऑफ करना इजी हो. ये एंट्री गलत नहीं है, बट प्रेफरेंस ये नहीं होती. प्रेफरेंस होती है कि इन दोनों को मर्ज करके लॉस ऑन इशू में डाला जाए और राइट ऑफ उसी हिसाब से किया जाए. व्हेन debentures are issued at discount and redeemable at premium, repayable or redeemable at premium, then discount on issue and loss on issue should be merged into loss on issue. तो हम यहां पर कितना लिखेंगे, 1800 लॉस ऑन इशू में, दोनों को ऐड करके. गलत ये भी नहीं है, बट अब से लेके जो लेक्चर 2 में मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसी को कंप्लीट करने के लिए वी हैव अराउंड 7-8 मोर क्वेश्चंस, उसमें मैं इनको मर्ज करके ही लिखूंगा. मर्ज्ड इनटू लॉस ऑन इशू एंड हेंस अकॉर्डिंगली रिटर्न ऑफ. और डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम पहले SPR यूज करेंगे. दिस इज द लास्ट पॉइंट. लॉस और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के पहले हम SPR यूज करेंगे. क्यों? आगे जाके हम थियोरी में पढ़ेंगे कि SPR का मेन फोकस राइट ऑफ करना होता है इस चीज का. स्टेटमेंट ऑफ P&L वी हैव द ऑप्शन, बट अगर SPR है तो SPR को राइट ऑफ करो. जैसे कि ये देखिए, हमने 14,000 राइट ऑफ करना था ना, 14,000, 1,000 रुपए का SPR था. 14,000 राइट ऑफ करना था, 1,000 का SPR था. तो बेटर है हम 1,000 SPR से राइट ऑफ करें, 13,000 P&L से राइट ऑफ करें. ऐसा इसलिए होता है ताकि कंपनी लॉस में ना जाए. प्रीमियम पड़ा है तो वहां से राइट ऑफ करो. while writing off discount or loss, SPR should be utilized first. ये दोनों टर्म्स तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. ये दोनों की जो यूसेज है हम लेक्चर 2 में करेंगे. लेक्चर 2 से पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था, दिस इज योर कंसेप्ट, ये आप अच्छी तरह रिवाइज करके आएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, डू रिवाइज प्रॉपरली so that we can do the content in lecture 2. Bye bye, take care, God bless.